हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम काफी यूनिक फैक्टर चेक करने जा रहे हैं प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी की सीरीज में। आज के वीडियो के बाद आपको प्रोनाउंसिएशन अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिक्शनरी को इत्मीनान से और आराम से फॉलो कर पाएंगे। आज के वीडियो के बाद में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फोनेटिक सिंबल्स या फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ये वीडियो खाली प्रोनाउंसिएशन चेक करने वालों के लिए ही नहीं बल्कि जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। तो जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो के बाद आप इंग्लिश की किसी भी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल डिक्शनरी को फॉलो कर सकते हैं। आज के वीडियो को देखने के बाद में तो मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूं फोनेटिक सिंबल्स, जो किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हिंदी में जिस तरह से कै प्लस आ की मात्रा प्लस मैं काम होता है, वैसे ही रे प्लस आ की मात्रा और मैं राम होता है। इसमें बेसिक फैक्टर क्या होता है कि आपका जो साउंड है स्वर का, यानी वावल साउंड, उस वावल साउंड को उसी तरीके से यूज करने पर बाकी सारे वर्ड में खाली कॉन्सोनेंट लेवल पे यानी व्यंजन लेवल पे चेंजेस होते हैं। बाकी उसका जो साउंड होता है वो सेम होता है, काम, राम और नाम, इसी तरीके से। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में जबकि TO2 होता है, लेकिन जियो गो होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। वो है इंग्लिश हिंदी की तरह फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है, नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है। नॉन फोनेटिक लैंग्वेज का बेसिक मतलब यही होता है कि जिस तरीके से आपको वर्ड दिखाई देता है वो एग्जैक्टली उसी तरीके से प्रोनाउंस हो, जरूरी नहीं है। इसमें कभी एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स अलग अलग प्रोनाउंस होते हैं और कभी अलग अलग दिखने वाले वर्ड्स एक जैसे प्रोनाउंस होते हैं। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, TO2 और जियो गो होता है, उसी तरीके से TO2 होता है, TWO भी 2 होता है और TOO भी 2 ही होता है। इस वजह से इसको नॉन फोनेटिक लैंग्वेज कहते हैं, यानी जिस तरीके से आपकी लैंग्वेज, आपका वर्ड लिखा हुआ है उस तरीके से वो प्रोनाउंस हो, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा क्या है कि इंग्लिश नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है? इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो साउंड्स हैं इंग्लिश में, वो साउंड्स इंग्लिश की अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं उनसे कहीं ज्यादा हैं। जी हाँ, 26 लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट में है, 5 वावल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स, जबकि इनके साउंड्स अप्रोक्सीमेटली 44 या उससे भी ज्यादा हैं। अलग अलग डिक्शनरीज कुछ एक साउंड्स को ज्यादा फॉलो करती हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बट इट्स अप्रोक्सीमेटली 44 साउंड्स जो इन 26 लेटर्स से प्रोड्यूस होते हैं। तो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन पहले इंपॉर्टेंट होता है और जो स्पेलिंग होती है वो बाद में, उसको सही से प्रोनाउंस करने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि इंग्लिश लिटरेचर में इसको पर्टिकुलरली स्टडी किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, जब आप लिंग्विस्टिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो ये वीडियो खास तौर से इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए भी काम आने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक फोनेटिक सिंबल को मैं बहुत इत्मीनान से समझाने जा रहा हूं आज के वीडियो में। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और फोनेटिक सिंबल्स और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को क्रैक करें, एक गुजारिश, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं फोनेटिक सिंबल्स की जर्नी। फोनेटिक सिंबल्स में 2 पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्सोनेंट साउंड्स का और एक वावल साउंड्स का। वावल साउंड्स जहां आपके पास में 5 वावल लेटर्स होते हैं, AEIOU, उनके साउंड्स आपको यकीन नहीं होगा 20+ साउंड्स होते हैं उन 5 लेटर्स के। जी हाँ, और इसी वजह से ये सारा डिफरेंस है कि TO2 होता है, TWO भी 2 होता है, TOO भी 2 होता है, जबकि TO2 होता है और जियो गो होता है। ओके, तो इन जो 20 साउंड्स है इन्हीं की वजह से ये सारा डिफरेंस है। कुछ डिक्शनरीज में, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, 20 से कम भी हो सकते हैं और 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल पे ये 20 या 20+ साउंड्स ही आपको मिलेंगे। तो अगर आप ये वीडियो और इसके जो सिंबल्स मैं बता रहा हूं ये फॉलो कर लेंगे तो किसी भी इंटरनेशनल डिक्शनरी को फॉलो करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दूसरी बात, कॉन्सोनेंट साउंड्स जो 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं बाकी के बचे हुए, उन 21 कॉन्सोनेंट 24 साउंड्स होते हैं। इसीलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस वहां से भी आता है, क्योंकि जो ये बाकी के कुछ साउंड्स हैं वो हिंदी में
या पैरेलल लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस वजह से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके हम जाने अनजाने उनको हम मिस प्रोनाउंस करते रहते हैं। मैं बताने जाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से ये वर्ड्स हिंदी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं और इनके प्रोनाउंसिएशन को हम मिस्टेक करते रहते हैं इनके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। ये दोनों कंडीशंस में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ वावल साउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते और कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स दो पार्ट में बटे हुए होते हैं, वॉइस्ड और नॉन वॉइस्ड, अनवॉइस्ड या ब्रीथ्ड। ओके, सो इस तरीके से ये दो पार्ट में बटे हुए होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रीथ्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला अनवॉइस्ड या ब्रीथ्ड कॉन्सोनेंट साउंड आता है ख। बेसिकली हम इसको इंडिया में क प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन टिपिकली ये इंग्लिश में क नहीं होकर के ख प्रोनाउंस होता है। ख नहीं, ख से खरगोश वाला ख नहीं, बल्कि कबूतर और खरगोश के बीच में एक बहुत ही सॉफ्ट सा ख साउंड होता है, दैट इज दिस साउंड। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है के से, और इसको यूज़ करते हैं जैसा कि मैंने प्रोनाउंसिएशन की दे रखी है इसकी, और इसके लिए एग्जाम्पल है कप। तो ये एक्चुअली बोला प्रोनाउंस किया जाता है कप। हम इसको डायरेक्टली बोल देते हैं एक कप चाय देना, सो गिव मी 1 कप ऑफ टी। सो बेसिकली इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो वो थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए इस तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क से स्टिक करके रखना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है, वो भी चलेगा। न्यूट्रल एक्सेंट की वजह से वो भी चल सकता है, इट इज़ ऑल्सो फाइन। आप कप भी बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमारा जो अनवॉइस्ड ब्रीथ्ड साउंड है वो बेसिकली ख इस तरीके से आता है। यानी इसमें सीधा जैसे ब या ड बोलते वक्त जिस तरीके से हमारे वॉइस आउट होता है उस तरीके से वॉइस आउट ना होकर के ये थोड़ा सा ब्रीथ होकर के रह जाता है। ओके, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन की है, ये आगे वाला जो यू का साउंड है ये अ साउंड है, और ये हम वावल साउंड्स के अंदर ज़रूर देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला है ये टी के साथ में जो इलोंगेटेड एस का सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल प्रोनाउंसिएशन के अंदर च को, च साउंड को। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा है चिन। सो चिन में आप जैसे ही प्रोनाउंसिएशन की देखेंगे तो टी के साथ में ये श दिखाई दे, ये इलोंगेटेड एस दिखाई दे रहा है आपको, और इसके आगे आई का साउंड है ई, छोटा ई, और फिर उसके बाद में एन का साउंड है न। ओके, सो इस तरीके से ये बन गया चिन। अगला साउंड है फ साउंड। अगेन जिस तरीके से ख हल्का सा साउंड होता है, ये फ और प के बीच का एक साउंड होता है, हल्का सा फ साउंड होता है। इसको इंडिकेट करते हैं हम पी से, स्मॉल लेटर पी से। एक्चुअली वो भी फी बोला जाता है, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम है कि इंडिया के अंदर न्यूट्रल एक्सेंट होने की वजह से हम इसको प ही बोल देते हैं। तो वही बात है, अगर आप इसको पॉट भी बोलते हैं तो भी सही है, तो बहुत ही सही है, और अगर आप इसको पॉट बोलते हैं तो भी एक्सेप्टेबल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है पॉट। एग्जाम्पल है POT, और इसका आप आगे प्रोनाउंसिएशन की देख सकते हैं, स्मॉल लेटर P के साथ में ओ का जो साउंड है, अगेन ये फिर से हमारे वावल साउंड्स के अंदर आएगा, वहां पे हम इसको फिर से स्टडी करेंगे। ओ टी, पॉट। ट का जो साउंड है लास्ट में। अगला जो साउंड है वो देखते हैं, वो है से का साउंड। स्मॉल लेटर एस से डिनोट किया जाता है, से एज इन, जो एग्जाम्पल है हमारा सिट के अंदर, और प्रोनाउंसिएशन की में इसका आता है एस स्मॉल लेटर जो से को डिनोट करता है, और आई फिर से स्मॉल जो साउंड है, छोटे ई का जो साउंड है सिट, सो सिट हो गया। सो इसको प्रोनाउंसिएशन में इस तरीके से बोलते हैं सिट। अगला साउंड है श का साउंड, जो इलोंगेटेड एस से ही रिप्रेजेंट होता है, और जो इसका एग्जाम्पल है वो है शिफ्ट, और आप इसकी प्रोनाउंसिएशन की देख सकते हैं। इलोंगेटेड एस के आगे आई जो छोटे ई का सिंबल है, और एफ फ का जो साउंड है वो, और फिर ठ का साउंड, शिफ्ट। हमारा अगला साउंड है ह साउंड, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर एच से, ह साउंड एज इन हट। ओके, और प्रोनाउंसिएशन में आप फिर से देख सकते हैं एच स्मॉल लेटर जो ह को डिनोट करता है, और आगे वही अ का सिंबल है जो कि हमने ऊपर कप के एग्जाम्पल में देखा था, और लास्ट में फिर वही ठ साउंड है, और ये ठ साउंड आगे आएगा। ओके, सो ये हो गया आपका प्रोनाउंसिएशन हट के लिए।
आगे वाला वर्ड है या आगे वाला प्रोनाउंसिएशन हो गया आपका ठ का। और ये फिर से जो आप हिंदी में देख रहे हैं ये है ट और है के साथ मिक्स किया हुआ, तो ये ना तो ठ है ना ही ट है, ये बेसिकली ट और ठ के बीच का एक सॉफ्ट सा साउंड है जिसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ठ। ओके, और ये फिर से वॉइस आउट नहीं होता है, नोटिस कीजिएगा, ये सिर्फ ब्रीथ होकर के रह जाता है ठ। ओके, सो एज इन 10 या 10 का जैसे जिस तरीके से प्रोनाउंसिएशन है, ये कुछ उन गिने चुने वर्ड्स में से एक है जिनका प्रोनाउंसिएशन और जो वर्ड है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अब प्रोनाउंसिएशन देखिए, स्मॉल लेटर टी जो ट को इंडिकेट करता है, ई एज इट इज ए साउंड को इंडिकेट करता है, और फिर न को इंडिकेट करने वाला एन। सो ये हो गया 10। आगे है थ। सो ये जो साउंड है ये थोड़ा सा अलग है और ये हमारे हिंदी में फिर से एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करता है। टंग जो है वो आपको आपके पैलेट के ऊपर स्टिक करना पड़ता है और इस तरीके से बोला जाता है ये स। ओके, ट्राई कीजिएगा, अगर स प्रोनाउंस नहीं किया जाता तो थ से स्टिक करके रख सकते हैं आप, लेकिन क्लियरर और बेटर प्रोनाउंसिएशन इसका होता है स, और ये बोला इस तरीके से जाता है जैसे वर्ड मैंने एग्जांपल ले रखा है थिंक। हम नॉर्मली इसको थिंक बोलते हैं, लेकिन ये थ साउंड ना होकर के त और थ के बीच का एक साउंड होता है थ। सो ये प्रोनाउंस होगा थिंक, और इसका जो सिंबल है वो हमारा फाई का जो सिंबल होता है, मैथ्स में हमने पढ़ा होगा, वो फाई का सिंबल इसके लिए यूज होता है। फाई के बाद में आई एन के, सो ये हो जाता है थिंक, स को प्रोनाउंस स को रिप्रेजेंट करने वाला साउंड थिंक। तो ये थे हमारे ब्रीथ्ड या अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स। इन किसी भी साउंड्स को आप अगर चेक करेंगे तो ये डायरेक्टली वॉइस आउट नहीं होकर के ब्रीथ के हिसाब से निकलते हैं, ब्रीदिंग करने के हिसाब से निकलते हैं, जैसे ख, छ, फ, स, श, ह, ठ, स। गॉट इट? सो आई होप आपको अनवॉइस्ड और ब्रीथ्ड जो प्रोनाउंसिएशन है, जो सिंबल्स हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए, फोनेटिक कीज जो हैं, ये समझ में आ चुकी होंगी। किसी भी स्टैंडर्ड डिक्शनरी से रेफर कीजिए, आपको इसी तरीके का प्रोनाउंसिएशन पैटर्न मिलेगा। इन्हीं एग्जांपल्स को आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ब्रीथ्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स के बाद में आता है वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड। कुछ लेटर्स आप जिस तरीके से मैं ब्रीथ्ड में बता चुका हूं आपको कि वो जिस तरीके से उनके अंदर ब्रेथ का ज्यादा यूज होता है, डायरेक्ट साउंड नहीं प्रोड्यूस करते, उसी तरीके से कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो वॉइस आउट होते हैं अच्छे तरीके से। जैसे ब एक ऐसा साउंड है जो पूरी तरीके से वॉइस आउट होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और वॉइस्ड के ऊपर वॉइस के कितने साउंड्स हैं, कितने सिंबल्स हैं, ये सब चेक करते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने अब है वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स, और इसमें सबसे पहला साउंड आता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ब साउंड। ओके, ये वॉइस्ड साउंड है, ब प्रॉपरली वॉइस आउट होता है, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल लेटर बी, और इसका जो वर्ड है एग्जाम्पल के लिए वो है ब्लो। ओके, सो ब्लो, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैं आपको बाद में और डिटेल्स में समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे जा करके डिफरेंट है। इसमें मैंने दोनों प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड किए हैं, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन। सो सबसे पहले हम चेक करते हैं जो प्रोनाउंसिएशन की है हमारी, वो है स्मॉल लेटर बी फॉलोड बाय स्मॉल लेटर एल। उसके बाद में आपको एक उल्टा ई का सिंबल दिखाई देता है, वो वैसे वावल साउंड होता है, और ये अ को, छोटे अ साउंड को रिप्रेजेंट करता है, इसको श्वा भी बोलते हैं। और उसके बाद में एक ओम का जो पैरामीटर होता है वो भी दिया हुआ है, ये थोड़ा सा डिफरेंट यू के जैसा दिखाई देता है, और इसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली होता है औ, थोड़ा अ और ओ को मिला करके बनता है औ। इसको डिटेल्स में हम वॉल्स में ज़रूर पढ़ेंगे। और आगे वाला जो है वो होता है ओ और यू मिला करके, तो वो होता है ओ। ओके, ओ और ऊ को मिला करके बोला जाता है। अब ये बेसिक सा डिफरेंस है कि जहाँ पर ओ साउंड होता है वो टिपिकली ओ नहीं बोल करके, ब्रिटिश इंग्लिश में जहाँ उसको अ बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसको ओ बोलते हैं। ओके, सो जैसे आपका गो वर्ड होता है तो वो होता है गो या गो। ओके, सो आगे ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि इसी तरीके के जो भी साउंड्स होंगे ओ टिपिकली साउंड करने वाले वो अ या ओ होंगे, तो ये प्रोनाउंसिएशन बनेगा ब्लो ना कि ब्लो।
सीधा ब्लो नहीं होकर के ये ब्लो बनेगा या ब्लो। ओके, ये आपका प्रोनाउंसिएशन हो गया ब वॉइस कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। अब देखते हैं ल। नेक्स्ट साउंड जो है लेटर एल से, स्मॉल लेटर एल से रिप्रेजेंट होता है, और जो एग्जाम्पल है वर्ड में वो है लेट। और इसका अगेन इसका प्रोनाउंसिएशन जिस तरीके से हमने 10 में देखा था उसी तरीके से स्मॉल लेटर एल फॉलोड बाय ई यानी ए साउंड और फॉलोड बाय ट साउंड। सो ये हो गया लेट। आगे देखते हैं म साउंड है आपका, स्मॉल लेटर एम से रिप्रेजेंट होता है, एज इन द एग्जाम्पल के लिए मैन। तो मैन में जो फोनेटिक सिंबल है वो है आपका स्मॉल लेटर एम म साउंड के लिए, एंड में है आपका न साउंड एन, स्मॉल लेटर एन न साउंड के लिए, और बीच में जो आप देखते हैं ए और ई मिला करके ये होता है स्ट्रेच्ड ए साउंड। स्ट्रेच्ड ए साउंड के लिए यूज होता है मैन। ओके, तो एक तो होता है आपका स्मॉल ए साउंड और एक होता है स्ट्रेच्ड ए साउंड। तो जैसे लेट में स्मॉल ए साउंड है और मैन में स्ट्रेच्ड ए साउंड है। आगे है न साउंड, एन से रिप्रेजेंट होता है न साउंड। जो वर्ड होता है एग्जाम्पल के लिए है नाउ, और ये होता है इसके अंदर है आपका एन स्मॉल लेटर न साउंड के लिए फॉलोड बाय ए, और वही आपका थोड़ा सा राउंड किया हुआ यू जिसको आओ बोलते हैं, ये आएगा वाउल्स के डिफ्थोंग्स सेक्शन में। वहां पे हम इसको और डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो ये प्रोनाउंसिएशन है नाउ। फाइन। अगला है अंग साउंड। बेसिकली जब आप ये किसी भी वर्ड में ING लगता है तो वो डायरेक्टली इंग प्रोनाउंस नहीं होता, इंग प्रोनाउंस होकर के रह जाता है। ग साइलेंट रहता है थोड़ा सा और न थोड़ा सा नेजल हो जाता है। तो वो जैसे अंग लेटर होता है, अंग नहीं बोलते उसको, उसी तरीके से एग्जैक्टली हिंदी में जैसे अंग बोला जाता है, सिमिलरली इंग्लिश में भी ING में अंग प्रोनाउंसिएशन ही रहता है। जैसा एग्जाम्पल देखा है हमने सिंग, तो ये सिंग नहीं होता, सिंग अ सॉन्ग नहीं होता, सिंग अ सॉन्ग होता है। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वो आपको फील करना पड़ेगा। फोनेटिक सिंबल है इसका स्मॉल लेटर एस, आई और एन। जो अंग साउंड है एन थोड़ा सा नीचे जाकर के टिल्ट किया हुआ है, तो एन में आप ऐसा मान सकते हैं कि जे को मिलाया हुआ है। इस तरीके का साउंड है, ये सिंबल इस तरीके का है, ये को प्रोनाउंसिएशन को दर्शाता है, अंग के प्रोनाउंसिएशन को सिंग। आगे है फ साउंड। अब ये जो लेटर पी था उसमें और एफ में एक ही डिफरेंस है कि ये होता है फ साउंड और वो होता है फ साउंड। ओके, सो ये हो गया जो आपका वर्ड है वो है फ। अब मैंने जो फ का प्रोनाउंसिएशन लिया है वो है स्मॉल लेटर एफ जो कि फ को डिनोट करता है, उसके आगे छोटा सा 3 का सा सिंबल है ये, और उसके आगे कोलन दिखाई दे रहा है। ये होता है अ, स्ट्रेच्ड अ साउंड के लिए यूज होता है। सो ये होता है फ। और आर कुछ सिचुएशंस में, ब्रिटिश इंग्लिश के केस में कुछ सिचुएशंस में प्रोनाउंस होता है, और बेसिकली वो कहाँ थोड़ा सा साउंड करता है, वो होता है जब आगे उसके आगे वावल साउंड हो। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ये फ ही प्रोनाउंस होगा, आई हैव अ फर कोट, ना कि आई हैव अ फर कोट, नॉट लाइक दैट। फाइन, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट है रे साउंड। आर लेटर स्मॉल से इंडिकेट करता हुआ जो वर्ड एग्जाम्पल है वो है रेड, और इसका फोनेटिक सिंबल भी सिमिलर ही रहता है रेड के जैसा ही। आर स्मॉल लेटर ई या एस साउंड के लिए, और ड डी। ओके, डी साउंड भी हम आगे देखेंगे, ड के लिए जो डी का लेटर यूज होता है वो भी। सो ये हो गया आपका वर्ड रेड। नेक्स्ट है ग साउंड। जी से रिप्रेजेंट होता है ग साउंड, और वर्ड है आपका गन, जी, और उसके बाद में स्मॉल लेटर जी के बाद में आपका जो अ साउंड हमने सबसे पहले देखा था कप के एग्जांपल में वही है, और एन लास्ट में न साउंड के लिए गन। नेक्स्ट आ गया ड साउंड। सो ये ड साउंड है एज इन डस्ट, जो एग्जांपल मैंने लिया है रेत के लिए डस्ट, और जो फोनेटिक सिंबल है वो है स्मॉल लेटर ड, और फिर वही कप वाले सिंबल का अ साउंड, और एस स्मॉल लेटर में स के लिए, और लास्ट में आ गया आपका ट साउंड डस्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका ज साउंड। सो ये होता है डी और 3 को थोड़ा सा इलोंगेट किया हुआ। सो ये रिप्रेजेंट करता है ज साउंड को, जैसे
जग। सो डिक्शनरी में आपको जे जग की एंट्री ज पे जे से नहीं मिलेगी, डी और इस 3 के साथ में मिलेगी ज साउंड के लिए। सो ज और उसके साथ में है आपका अ साउंड फिर से और ग, ये बन गया जग। आगे वाला जो साउंड है वो डिफिकल्ट है, वो अमूमन हिंदी स्पीकर्स इसको बोल ही नहीं पाते, क्योंकि हिंदी में ये साउंड कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये साउंड होता ही नहीं है हिंदी में। और इसको मैंने हिंदी वाले जो मैंने सेक्शन दे रखा है प्रोनाउंसिएशन के लिए, उसमें मैंने कोशिश की है कि ये किसी तरीके से आप प्रोनाउंस करने की कोशिश जब करें इसको, तो ये क्लोजेस्ट पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है वो कॉन्सोनेंट साउंड का कौन सा है, तो ज और श को जब आप मिला करके बोलेंगे तब ये साउंड थोड़ा सा आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे हिंदी स्पीकर्स के साथ में होती है। ये साउंड होता है ज का साउंड। ज साउंड बोलना बहुत टफ पड़ता है और बहुत सारे लोग अपने इंटरव्यूज वगैरह में फेल होते हुए मैंने देखे हैं इस एक साउंड की वजह से। तो ये साउंड है ज। अमूमन लोग इसको प्लेजर बोल देते हैं, जबकि ये ज साउंड नहीं है करके ज साउंड होता है, ये होता है प्लेजर। ज और श को मिला करके देखिएगा, ज और श को ज इस तरीके से थोड़ा सा वाइब्रेट करता हुआ सा ज साउंड होगा, ज साउंड। फिर से सुन लीजिए ज। ओके, सो ये है प्लेजर। प्रोनाउंसिएशन सिंबल्स देखिए, फोनेटिक कीज देखिए, स्मॉल लेटर पी प के लिए प्ले, ल फॉलोड बाय ए साउंड, ई के लिए प्ले हो गया, और उसके बाद में है आपका ये ज सिंबल ज, और आगे है श्वा। रिमेंबर श्वा सबसे छोटा अ साउंड प्लेज, और वही आर आ गया आपका लास्ट में, क्योंकि जो र साउंड है लास्ट में उसके साउंड के बाद में अगर आप कोई वावल साउंड यूज करते हैं तभी ये प्रोनाउंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इट्स अ प्लेजर दैट आई मेट यू, इट्स अ प्लेजर दैट आई मेट यू नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है ये वाइब्रेटिंग ज होता है। अगेन हम इसको द बोलते हैं, टिपिकली द बोलते हैं, लेकिन ये द नहीं होता है, ये ज होता है द। और इसको किस तरीके से, जिस तरीके से हमने थ साउंड के लिए यूज किया था, थ जब हम पैलेट पे टच करते हैं अपने टंग को तो थ को बोलते वक्त अगर हम पैलेट पे टच करेंगे अपनी टंग तो थ साउंड निकलेगा, और जब हम अपने टीथ के नीचे रखेंगे अपनी टंग को तो निकलेगा आपका द साउंड, द। ट्राई करके देखिएगा, एकदम जो आगे वाले जो टीथ हैं इन दोनों के एकदम ऊपर टच करके देखिएगा, द साउंड निकलेगा, ये बिल्कुल निकलेगा। ट्राई करके देखिएगा। अगर नहीं ट्राई कर पा रहे हैं, बाद में धीरे धीरे इसको ट्राई करके आप इसके ऊपर मास्टरी कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको देन भी मान सकते हैं, लेकिन इसका टिपिकल प्रोनाउंसिएशन होता है देन। ओके, आगे बढ़ते हैं, और ये साउंड है आपका व साउंड। ये व साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, देयर आर टू डिफरेंट साउंड्स, एक तो वी से रिप्रेजेंट होने वाला और एक डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होने वाला। सो जो वी से रिप्रेजेंट होने वाला है वो साउंड अलग तरीके से प्रोड्यूस होता है। आपको अपना लोअर लिप जो होता है वो आपको अपने टीथ से बाइट करना पड़ता है थोड़ा सा, और वो फिर उस तरीके से प्रोनाउंस होता है व। ओके, तो ये व साउंड हो गया आपका प्रोनाउंस। और ये जब आपका व साउंड किसी भी वर्ड के एंड में होता है वहां पे ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा वाइब्रेट होकर के और हिस होकर के फ का सा फील देता है, जैसे 5। ओके, 5। सो ये हो गया आपका प्रोनाउंसिएशन सिंबल। फ स्मॉल लेटर, ए आई, ये आपका फिर से डिफ्थोंग है आई साउंड के लिए, आई, और फिर से व जो आपका लास्ट में आ गया व साउंड। सो ये हो गया 5। बहुत बार लोग इसको खा भी जाते हैं, 5 बोल देते हैं, 12 बोलते हैं, 12 क्लियरली प्रोनाउंस कीजिए, 12 या 5। हैव क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं सुनते हैं बहुत बार हम, गौर कीजिएगा इस चीज के ऊपर। आगे आगे आपका W वाला व साउंड, और इसमें लिप्स पाउट किए जाते हैं व। ओके, सो ये होता है वाटर के लिए यूज, जिस तरीके से हो गया W, और ये ओ साउंड के लिए यूज किया जाने वाला सिंबल है उल्टा किया हुआ C फॉलोड बाय अ कोलन साइन। सो ये होता है ओ साउंड, स्ट्रेच किया हुआ ओ, वाटर, वाटर नहीं वाटर। ओके, उस कंडीशन में अगर आप इसको वाटर बोल देंगे तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा, और ये दूसरा जो ओ साउंड है, स्मॉल ओ साउंड, स्ट्रेच्ड नहीं, वो वाला ओ साउंड यूज कर रहे होंगे आप। सो ये होता है वाटर, आई नीड सम वाटर, और आर का रूल आप पहले ही समझ चुके हैं। अब आता है य का सिंबल। ये
सिंबल की सिंबोलॉजी में या फोनेटिक कीज में जे से, स्मॉल लेटर जे से रिप्रेजेंट होता है। और ये डिफरेंस मैं आपको वहां समझा चुका हूं कि जब ज साउंड होता है तो उसको ज से इंडिकेट ना करके किससे इंडिकेट करते हैं, डी और थोड़ा सा इलोंगेटेड 3 के साथ में, तो वो होता है ज साउंड। और य साउंड को इंडिकेट करते हैं स्मॉल लेटर जे से, ये होता है य, एज इन यस आपका वर्ड हो गया। तो आप जब प्रोनाउंसिएशन की ढूंढेंगे य के लिए तो उसमें मिलेगा आपको जे स्मॉल लेटर, फिर ई अपने वर्ड में यस में ई, और फिर फॉलोड बाय स साउंड एस, यस। लास्ट आपका वॉइस्ड जो साउंड है, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड, वो है ज। ये आपका ज साउंड है, प्लेजर वाला नहीं, प्लेजर में यूज नहीं कीजिएगा इसको, प्लेजर या मेजर या ड्रेसाज या मसाज, इस तरीके के वो ज साउंड के वर्ड्स हैं। और ये है आपका ज साउंड, एज इन जीब्रा, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके लिए ले रखा है जूम। ओके, तो जेड फॉलोड बाय जेड ब्रिटिश इंग्लिश और जी अमेरिकन इंग्लिश, यू के साथ में आपको कोलन दिख रहा है, जहां पे भी कोलन दिखाई देता है वो उसी लेटर का स्ट्रेच्ड प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये ऊ है, बड़ा वाला ऊ, ओके, स्ट्रेच किया हुआ। तो ये हो गया जू, और फिर म साउंड एम से रिप्रेजेंट होने वाला, तो ये हो गया जूम। ओके, सो ये इस तरीके से आपके वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स के बाद में आता है वावल साउंड, और वावल साउंड्स दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक मोनोफथोंग्स, फिर से सुन लीजिए, पहला होता है मोनोफथोंग्स, ये मोनो यानी सिंगल, जो सिंगल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा होता है डिफथोंग्स, डिफथोंग्स यानी जिनमें डबल साउंड होता है। ओके, ये कौन से वाले हैं ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोफथोंग्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है वाउल साउंड्स और फर्स्ट पार्ट मोनोफथोंग्स यानी सिंगल साउंड्स। तो इनमें क्या होता है कि मल्टीपल साउंड्स नहीं होते। एग्जांपल्स और जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देखते हैं, आप इनसे समझ भी जाएंगे कि ये मोनोफथोंग्स क्यों होते हैं, सिंगल साउंड क्यों होते हैं। सबसे पहला साउंड है स्ट्रेच्ड ई का साउंड। हिंदी पैरेलल एग्जाम्पल देखिएगा, स्ट्रेच्ड ई का साउंड है, और इसको आई के साथ में, कोलन के साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में। एग्जाम्पल के तौर पे जो वर्ड है वो है सी। तो हम सी को जब बोलते हैं तो हम खाली सी नहीं बोल देते, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है सी, आई सी। ओके, सो इस तरीके से ये होता है सी। प्रोनाउंसिएशन या फोनेटिक की देखिए, इसकी सिंगल लेटर स्मॉल लेटर एस जो स साउंड को रिप्रेजेंट करता है, फॉलोड बाय स्मॉल आई और फॉलोड बाय कोलन। सो ये बन जाता है सी, आई सी, यू सी। ओके, नेक्स्ट साउंड है ई, लेकिन ये स्ट्रेच्ड नहीं है, ये थोड़ा स्ट्रेच्ड नहीं होकर के ये बड़े ई का सिंपल साउंड बन जाता है। अब इसका जिस तरीके से आप एग्जाम्पल और फोनेटिक अल्फ़ाबेट देखेंगे इसका, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है हैप्पी। एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि जो इंग्लिश है उसमें जब डबल कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वो डबल कॉन्सोनेंट्स कभी भी हिंदी की तरीके से प्रोनाउंस नहीं होते। जैसे हिंदी में हम लिख देते हैं हैप्पी बर्थडे, वो हैप्पी नहीं होता, सीधा सिंगल लेटर प्रोनाउंस होता है। फोनेटिक अल्फ़ाबेट देखिएगा, एच, उसके बाद में ए और ई मिक्स्ड जो ए का साउंड देता है, और फिर पी, सिंगल लेटर पी है जो प का साउंड देता है, और फिर आई है, तो ये बनता है हैप्पी। कैसे बोलता है ये, हैप्पी, ना कि हैप्पी, दैट्स रॉन्ग, इट्स हैप्पी। एप्पल होता है तो वो एप्पल नहीं होता है, दैट इज एप्पल। कूल। तो ये है आपका ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा या बड़े ई का साउंड जो स्ट्रेच्ड नहीं है कंपेयर टू प्रीवियस साउंड विच इज स्ट्रेच्ड। ओके, नेक्स्ट साउंड पे चलते हैं। ये है स्मॉल ई साउंड, और ये किस में आता है बेसिकली, इट, सिट, जो एग्जाम्पल में है हमारे सिट, और इसकी फोनेटिक की है स्मॉल लेटर एस फॉलोड बाय आई और फिर फॉलोड बाय टी, और ये होता है सिट। कूल, आगे बढ़ते हैं। और ये आता है अब जो चैलेंज पेश करता है, बेसिकली ए साउंड जो होता है या ए साउंड जो होता है, ये हिंदी में लिखा नहीं जा सकता। जो हम हिंदी में लिखते हैं वो डिफरेंट है, और इस वजह से हमारे प्रोनाउंसिएशन गलत होते हैं। हिंदी में या तो ए का साउंड होता है या आई का साउंड होता है,
ए से एडी या आई से ऐनक, लेकिन हम उसको गलत बोलते हैं और इसलिए यहाँ पे भी गलत हो जाता है वो। अब इनको गौर से देखते हैं। ई से रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल लेटर ई से रिप्रेजेंट होने वाला साउंड है ए का शॉर्ट साउंड, जैसे एग्जाम्पल में है 10, ओके। और प्रोनाउंसिएशन है इसका स्मॉल लेटर टी फॉलोड बाय ई जो ए का साउंड देता है, और फॉलोड बाय एन न का साउंड देता है 10। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेच्ड ए साउंड, रादर देन एस साउंड, स्ट्रेच्ड ए साउंड। सो ये है ए और ई मिक्स्ड होता है इस सिंबल में, और ये ए स्ट्रेच किया जाता है, जैसे कैट, 10 वर्सेस कैट, कूल। और प्रोनाउंसिएशन की है इसकी क के साउंड से, के लेटर से के का साउंड, ए ई ए साउंड, और ट टी से रिप्रेजेंट होता है कैट। आगे वाला है आ साउंड जो स्ट्रेच्ड होता है, ए और उसके साथ में कोलन का सिंबल, आ, स्ट्रेच्ड आ। एग्जाम्पल है फादर, माय फादर नहीं, माय फादर, ओके। इस तरीके से वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। सो प्रोनाउंसिएशन की है एफ फर्स्ट साउंड देने वाला, और फिर उसके बाद में है ए फॉलोड बाय कोलन सिंबल, फिर ये है द का सिंबल। रिमेंबर जब हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे तो वहाँ पर हमने देखा था द साउंड, और ये है वही द साउंड, एज इन देन, दे, दीज, दोज। सो ये है फादर, और फॉलोड बाय श्वा जो स्मॉल अ साउंड होता है, फादर। रे का साउंड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रे का साउंड जब तक वावल साउंड नहीं है फॉलोड बाय ए वावल साउंड, ना कि वावल लेटर, वावल साउंड होना चाहिए तभी रे का साउंड प्रोनाउंस होगा, अदरवाइज ब्रिटिश इंग्लिश के लिहाज से रे का साउंड प्रोनाउंस नहीं होता है। सो ये इट इज़ कॉल्ड फादर, फादर, कूल। आगे बढ़ते हैं और ओ साउंड देखते हैं। सिमिलरली लाइक ए या ए साउंड, ओ या ओ स्ट्रेच्ड साउंड, ये दोनों ही, ये चारों साउंड्स जो होते हैं ये हिंदी में एग्जिस्ट नहीं करते, इनको लिखना पॉसिबल नहीं है हिंदी में, लेकिन इनका जो बेसिक की है ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि इनके आ के ऊपर जो चंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं वो लगा करके इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसा साउंड एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये है ओ शॉर्ट साउंड, जैसे वर्ड हमने एग्जाम्पल ले रखा है गॉट। अमेरिकन इंग्लिश में ओ का साउंड नहीं होकर के सीधा आ का साउंड आ जाता है, वहाँ पर इसको गॉट नहीं बोल के आई गॉट इट, आ का साउंड आ जाता है। इसी तरीके से अगला साउंड है स्ट्रेच्ड ओ का साउंड, और ये है एग्जाम्पल आपका सॉ, ओके। सो ये है, ये दोनों ही साउंड रिप्रेजेंट होते हैं। पहला जो स्मॉल ओ साउंड था वो रिप्रेजेंट होता है उल्टा किया हुआ ए का जो सिंबल होता है उससे, जी उल्टा किया हुआ ए, और टी बन गया आपका गॉट। और वर्सेस या कंपेयर टू ओ साउंड, आपका जो स्ट्रेच ओ साउंड है वो रिप्रेजेंट होता है उल्टे किए हुए सी से, उसके बाद में कोलन सिंबल, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन एंट्री है वो इस तरीके से होता है, जो आपका एग्जांपल है सॉ के लिए, वो प्रोनाउंसिएशन एंट्री होगी स्मॉल लेटर एस फॉलोड बाय दैट उल्टा सी का सिंबल और फॉलोड बाय कोलन। तो ये बनता है सॉ वर्सेस गॉट। फाइन, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं ये ऊ का जो साउंड है वो किस तरीके से होता है। ये थोड़ा सा यू को स्ट्रेच किया हुआ होता है और ये बनता है आपका स्मॉल ऊ का साउंड। एग्जाम्पल देखते हैं, पी, स्मॉल लेटर पी, और आपका ऊ का साउंड जो है सिंबल है वो, और ट का साउंड टी, और ये वर्ड है आपका पुट। सो ये हो गया स्मॉल ऊ साउंड, ओके। और आगे बढ़ कर के देखते हैं कि बड़ा ऊ का साउंड किस तरीके से यूज़ होता है। सिंपल यू के लेटर से रिप्रेजेंट होता है और द वर्ड इज़ एक्चुअल। ये इस तरीके से बोला जाएगा एक्चुअल। सो ये हो गया एक्चुअल। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन एंट्री है वो है आपका ए का साउंड, ए और ई मिक्स, के से रिप्रेजेंट होने वाला क साउंड, और फिर टी और टी के बाद में जो इलोंगेटेड एस है वो किस साउंड को यूज़ करता है या इस किस साउंड को इंडिकेट करता है। रिमेंबर कॉन्सोनेंट साउंड्स में च को, ओके। सो ये हो गया आपका च का साउंड फॉलोड बाय दिस ऊ साउंड, ओके, एंड फॉलोड बाय एन अ श्वा साउंड और एंड फॉलोड बाय ल साउंड। सो ये हो गया एक्चुअल। फाइन, आगे बढ़ते हैं और डिफरेंस देखते हैं स्ट्रेच्ड ऊ के साउंड के साथ में, जो यू से रिप्रेजेंट होकर के यू प्लस कोलन के सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। सो जो एग्जाम्पल है वो है टू,
ओके, सो ये है TOO और इसका प्रोनाउंसिएशन है टू, और प्रोनाउंसिएशन एंट्री है टी, ट को रिप्रेजेंट करने वाला, यू और फिर कोलन सिंबल टू। तो ये हो गया आपका स्ट्रेच्ड। सो जो भी स्ट्रेच्ड सिंबल होते हैं, स्ट्रेच्ड साउंड होते हैं, मोस्टली इनके साथ में जो सिमिलर साउंड होता है उसके साथ में एक कोलन का सिंबल यूज़ होता है और वो स्ट्रेच्ड साउंड को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंस थोड़ा सा खाली ए शॉर्ट साउंड और ए के साउंड के साथ में होता है, क्योंकि उन दोनों के लिए तीसरा कोई ए का साउंड अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अ का साउंड देखते हैं। सो ये अनलाइक श्वा, श्वा हर चीज़ में यूज़ होता है, श्वा भी अ का साउंड ही देता है, बहुत ही शॉर्ट। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है इस सिंबल में, जो ए का सिंबल है लेकिन बीच में एक उल्टा किया हुआ वी का सिंबल समझ सकते हैं इसको। तो ये जो उल्टा किया हुआ वी का सिंबल है ये अ साउंड को, टिपिकल अ साउंड को ये डिनोट करता है। एग्जाम्पल है कप और CUP, और जो इसका प्रोनाउंसिएशन एंट्री है वो है के फॉलोड बाय उल्टा वी का साउंड जो अ को इंडिकेट करता है, और फिर प साउंड, कप कप कप। फाइन। फिर आपका आता है श्वा साउंड। मैं पहले श्वा साउंड ले रहा हूँ ताकि इसका डिफरेंस समझ में आए। ये हर एक वर्ड में आपको मिल जाएगा, लगभग सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला साउंड है, और इंग्लिश में ये बहुत जगह अवेलेबल होगा क्योंकि ये क्लिप्ड ए साउंड होता है जो किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड को फुलफिल करता है, करने के काम आता है। बेसिकली एक क्लिप्ड श्वा साउंड हर एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में जुड़ा हुआ होता है, इसी वजह से वो कॉन्सोनेंट साउंड बनता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे पी के साथ में आप वो ये उल्टा अ का एक जो श्वा साउंड है वो यूज़ कर लेंगे, यानी उल्टा ई, तो वो बनता है फ, उस वजह से ही वो बनता है फ। तो ये क्लिप्ड श्वा साउंड हर जगह अवेलेबल होता है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और ये बहुत ही छोटा साउंड होता है। सो एग्जाम्पल है आपका अबाउट। सो ये जो कप जिस तरीके से हम बोलते हैं एकदम क्लियरली अ का साउंड आता है, उसमें क के साथ में अबाउट में अ बहुत ही शॉर्ट रह जाता है, अबाउट, अगो। ओके, सो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जिनमें श्वा साउंड होता है वहाँ पर अ का साउंड बहुत ही मिनिमल होता है, लेकिन अ का साउंड होता है और यही श्वा साउंड होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। लास्ट साउंड है आपका स्ट्रेच्ड अ का साउंड, और ये है आपका 3 का जो सिंबल होता है फॉलोड बाय अ कोलन। तो ये होता है स्ट्रेच्ड अ साउंड एज इन फर। जो एग्जाम्पल है आपका वो है FUR, फर। सिमिलरली जो हम आर को देख चुके हैं ऑलरेडी, रे का साउंड तो प्रोनाउंस होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि ये किससे फॉलो किया जा रहा है, वावल साउंड से या कॉन्सोनेंट साउंड से। और बाकी की प्रोनाउंसिएशन एंट्री है फ साउंड के लिए F स्मॉल लेटर, और फिर स्ट्रेच्ड के लिए 3 का जो सिंबल है वो है प्लस कोलन सिंबल है, ये बनाता है फ। फाइन। सो ये हो गए आपके मोनोफॉन्ग्स यानी सिंगल साउंड वाले वावल साउंड्स। ये कितने हैं? 14 मोनोफॉन्ग्स हैं। 14 मोनोफॉन्ग्स या 14 वावल साउंड्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोनोफॉन्ग्स के बाद में आता है डिफथॉन्ग्स। तो डिफथॉन्ग्स की डिटेल्स देखते हैं। स्क्रीन पर अब आप देख सकते हैं डिफथॉन्ग्स, वावल साउंड्स का सेकंड पार्ट। सो डिफथॉन्ग्स का बेसिकली मतलब होता है जिसमें डबल साउंड्स हों, डबल वावल साउंड्स हों। अनलाइक आपका जो मोनोफॉन्ग्स था जिसमें सिंगल वावल साउंड था, जैसे सेट या एप्पल या एक्चुअल, सो इन सब में आपके सिंगल वावल साउंड्स थे। अब आपके सामने हैं डिफथॉन्ग्स यानी डबल वावल साउंड्स। तो ये रिप्रेजेंट होते हैं 2 वावल साउंड्स का कॉम्बिनेशन होता है, और क्योंकि ये इस तरीके से स्ट्रेच या प्रोनाउंस इसी तरीके से होते हैं। सो पहला सिंबल है और उसको हम लेते हैं, ये है आपका ए सिंबल। सो ये डायरेक्टली ए नहीं होकर के इसको डिफथॉन्ग्स होने की वजह से इसको हम स्ट्रेच करके बोलते हैं, और ये जो सिंबल है इसका साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो होता है स्मॉल लेटर ई और शॉर्टन्ड कैपिटल आई से, और ये होता है ए और ई का मिक्स्ड जिसको बोलते हैं ए। और जो एग्जाम्पल है वो होता है से, लेकिन इसको से नहीं बोल करके टिपिकल इंग्लिश के लिहाज से इसको से ही बोलते हैं, से, आई से, यू से। ओके, और प्रोनाउंसिएशन की है इसकी स्मॉल लेटर एस फॉलोड बाय ई और फॉलोड बाय ई का साउंड। ओके, सो ये बन जाता है से, ए।
ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे वाला साउंड देखते हैं, दूसरा डिफ्थोंग, ये है औ। तो इसका सिंबल है जैसे कि ये साउंड है औ, तो पहला है स्मॉल साउंड अ का यानी श्वा, और फॉलोड बाय ऊ का जो साउंड है आपका उससे अ बनता है। ये अ और ओ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा अ से बढ़ता हुआ ओ की तरफ जाता है, तो इसको इस तरीके से बोलते हैं औ। ब्रिटिश इंग्लिश में ये औ प्रोनाउंस होता है, और दूसरे ही एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये रिप्रेजेंट होता है अमेरिकन इंग्लिश में ओ और ऊ के साउंड से, ओ। सो ये इस तरीके से प्रोनाउंस होगा। एग्जाम्पल दोनों के ही एक ले रखे हैं मैंने इस वजह से, गो। सो ब्रिटिश इंग्लिश में जहाँ ये गो प्रोनाउंस होता है ना कि गो डायरेक्टली, वहाँ पर आप इसका पूरा का पूरा डिफ्थोंग की जगह इसको मोनोफ्थोंग बना देते हैं, गो बोलते ही ओ का साउंड बना देते हैं इसको, जबकि ओ का साउंड ना होकर के ओ का साउंड होता है, और इसको बोलते हैं गो डिफ्थोंग, या अमेरिकन इंग्लिश में गो। तो ये हो गया डिफ्थोंग कंपेयर टू द मोनोफ्थोंग दैट वी यूज़ इन इंडिया। जो भी हिंदी भाषी हैं, बाहर के लोग हैं, वो इस तरीके से ही प्रोनाउंस करते हैं। सो ट्राई टू स्विच टू द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विच इज़ गो और गो। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आई। सो ये है ए का सिंबल, और जो स्मॉल कैपिटल आई का सिंबल है, ई का जो साउंड है, इन दोनों को मिला करके बनता है आई। ये आई नहीं होता, हम बहुत बार माई बोलते हैं, लेकिन ये माई नहीं होता, ये माय होता है, माय या वाई, वाई नहीं। स्विच प्रॉपरली प्लीज़। सो ये होता है माय। इसका प्रोनाउंसिएशन की है स्मॉल लेटर एम फॉलोड बाय ए फॉलोड बाय आई, और ए और आई का मिलकर के जो सिंबल होता है, साउंड जो बनता है, वो होता है आई का, माय। ओके, आगे बढ़ते हैं और दूसरा साउंड इसी से मिलता हुआ देखते हैं, वो है ऑय का साउंड। सो आपका ऑ का जो सिंबल था, उल्टा किया हुआ सी प्लस उसके साथ में स्मॉल ई जो साउंड होता है, छोटा ई का जो साउंड होता है, उन दोनों को मिला करके ऑय साउंड बन जाता है। और अगेन बॉय, ये है बॉय, ना कि बॉय और समथिंग एज, बॉय। और इसका प्रोनाउंसिएशन की है स्मॉल लेटर बी, जो ब का साउंड है, ऑ का जो सिंबल है वो, प्लस ई का जो सिंबल है वो, इन दोनों को मिलाकर के जो ऑय साउंड बनता है, उससे बनता है बॉय। नेक्स्ट है ए के साथ में ऊ का जो सिंबल होता है, वो इन दोनों को मिलाकर के बनता है आओ। आओ, जैसे आय था उसी तरीके से आओ का सिंबल बनता है, और ये यूज होता है नाव, बाव, बी ओ डब्ल्यू बाव होता है, बो नहीं होता है। वो रेनबो अलग चीज़ है, लेकिन बी ओ डब्ल्यू बाव होता है। इसी तरीके से हम आईब्रो बोलते हैं, दैट इज़ नॉट आईब्रो, दैट इज़ आईब्राव, नो कि ब्रो। आईब्राव सेम साउंड है जो नाव में यूज़ होता है, आईब्राव, नाव। सो ये है एन ओ डब्ल्यू, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन की है वो है स्मॉल लेटर एन फॉलोड बाय आ का साउंड, ए से रिप्रेजेंट होने वाला, फॉलोड बाय ऊ का साउंड, जो यू को थोड़ा सा स्ट्रेच किया हुआ होता है, वो ऊ का जो साउंड है, वो इन दोनों को मिला करके बना आउ साउंड, और एन मिलाने से बन गया नाउ। नेक्स्ट है ईयर। सो ये है स्मॉल लेटर ई, और श्वा का जो सिंबल है वो, इन दोनों को मिलकर बनता है ईयर, ईयर साउंड। ये यूज़ होता है नियर में। सो रे का जो सिंबल है वो मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, क्योंकि रे फिर से वही बात है, आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि रे का साउंड कहाँ यूज़ होता है, पीछे के जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे हैं। तो हम बाकी का प्रोनाउंसिएशन की देखते हैं। स्मॉल लेटर एन न के लिए ईयर, ई और ए को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ईयर, सो ये बनता है नियर, फियर। ओके, इस तरीके से ये साउंड होता है। ये डिफ्थोंग हो गया अगला आपका ईयर का साउंड देने वाला। नेक्स्ट है एयर। ए का साउंड, जो स्मॉल लेटर ए का साउंड था ई, और श्वा साउंड है अ, मिला करके ए साउंड बनता है, और ये यूज़ होता है किसमें, हेयर, हेयर नहीं होता है, हेयर होता है, हेयर बोलते हैं उसको। सो ये है आपका हेयर साउंड, एच ए आई आर, और इसका प्रोनाउंसिएशन की है स्मॉल लेटर एच फॉलोड बाय ए का साउंड, ई से रिप्रेजेंट होने वाला, और फॉलोड बाय श्वा साउंड, जो उल्टा ई किया हुआ है वो का साउंड, इन दोनों को मिला करके बना था ए साउंड, और एच मिला देने से या ह साउंड मिला देने से बन गया ये हेयर। लास्ट है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऊअ साउंड बनता है। तो ये है आपका ऊअ साउंड हो गया, और इसमें होता है आपका ऊअ
ऊ का जो साउंड है प्लस अ श्वा साउंड है वो मिला देने से बन जाता है ऊ। तो ये है आपका सिंबल PURE के लिए प्योर। तो P फॉलोड बाय य का जो साउंड है वो, और फिर ऊ का साउंड वो ऊ, और फॉलोड बाय श्वा साउंड ऊ, और ये बन गया प्य, पहले बन गया था प्य और ऊ मिला देने से प्योर। सो ये प्योर होता है। लेकिन इसको बहुत बार आजकल साधारण बोलचाल की भाषा में प्योर ओ साउंड भी बोल देते हैं इसको, प्योर ओ, यू की जगह ओ बोलते हैं इसको, तो ये बन जाता है प्योर ना कि प्योर। बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका होता है प्योर। श्योर, आर यू श्योर अबाउट इट? सो ये इस तरीके से यूज होता है। कूल, आई होप डिफ्थोंग्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो इसी के साथ हमारे फनेटिक सिंबल्स की क्लास यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद जब भी आप डिक्शनरी चेक करेंगे, या मेरे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स जो हैं उनको अगर लिंग्विस्टिक्स में कुछ भी पढ़ाई करना है, कुछ भी समझना है, तो ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इंग्लिश के जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी बारीकियां सीखने में हेल्प मिले, और डिक्शनरी को आप बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के डिक्शनरी को रेफर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर और सीखिए इंग्लिश की बारीकियां, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन हो, चाहे वोकैबुलरी हो, या फिर ग्रामर हो। कीप वॉचिंग, कीप एनहांसिंग योर नॉलेज। थैंक यू।